अब हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और उसका काम आपको पता है, मेन फंक्शन जो है वो है यूरिन फॉर्मेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन, ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है। और ये 3 स्टेप्स में मुकम्मल होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप को कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, छानने को कहते हैं ना, कि किसी मटेरियल में से दूसरे मटेरियल को अलग करने को, सब्सटेंस को, उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। अब ये जो फिल्ट्रेशन है वो रेनल कार्पसल में होते हैं। इट अकर एट रेनल कार्पसल। यहाँ पे क्या होंगी, मेन फिल्ट्रेशन होंगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे ब्लड की प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस ब्लड में से मौजूद बहुत सारे सब्सटेंस यहाँ से फोर्स करके इनको ज़बरदस्ती इस बोमेन कैप्सूल में भेजा जाएगा। और ये पोरस भी होते हैं, इधर सुराख भी होते हैं, ठीक है। इस ब्लड में मौजूद बहुत सारे सब्सटेंस इधर से निकल के इसमें चला जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आया है उसमें क्या क्या है, इसमें जो कुछ आया है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इसमें पानी होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा साल्ट होते हैं, इसके अलावा यूरिया होते हैं और ग्लूकोज होता है। इन सबको बाई फोर्स ज़बरदस्ती यहाँ से फोर्स आउट करके ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में भेजा जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इसमें से जितने भी सब्सटेंस यहाँ से फिल्टर होके इसमें चला गया था अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, वो सब के सब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप है जिसमें अंधाधुन इनको इस बाय फोर्स जो है यहाँ से फिल्टर करके ग्लोमेरुलस से किस में भेजा जाएगा, बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। अब इसमें से फिर सेलेक्टिवली जो जो चीज़ काम का है इनको वापस अंदर लाया जाएगा, ब्लड के अंदर। ब्लड में से निकल गया था ना, तो ब्लड में इनको वापस लाने को कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यहां पे ये कहते हैं कि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर reabsorbed by blood capillaries। अब इसमें कौन कौन सा टेक्निक इस्तेमाल होगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन के लिए ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन
आर या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। बहरहाल किसी न किसी तरीके से इनको वापस अंदर लाया जाएगा, इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वो यहाँ से जाके इसको इन सब को सराउंड करता है ना। अब ये ब्लड की नालियाँ जो हैं वो इस तरह लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको जो हमने रेड कलर में दिखाया है वो ब्लड कैपिलरीज हैं, खून की नालियां हैं जो इसको क्या करते हैं, रेनल ट्यूब्यूल को सराउंड करते हैं, उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, अब जो वाटर और ग्लूकोज हैं वो यहां से मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। ठीक है, वाटर इन ग्लूकोज वो कहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, 8 प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहीं पे जो है साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो इसके पीछे वाटर फॉलो इट। अब इसका मतलब क्या है, इसमें से मैक्सिमम जितने भी साल्ट हैं जो काम का है उसको वापस ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पानी भी, ग्लूकोज भी, और यहाँ से साल्ट को भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके जो इस के अंदर साल्ट आया है उसको एनर्जी खर्च करके वापस ब्लड में लाएगा। ठीक है, तो आपको पता है पानी क्या करता है, जहाँ उसको सोल्यूट नज़र आता है उसके पीछे चला जाता है। तो साल्ट को एनर्जी खर्च करके अंदर लाया तो इसके पीछे पीछे पानी खुद ब खुद अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले हैं वो मैक्सिमम पानी को रीअब्जॉर्ब करते हैं, और असेंडिंग लोब ऑफ हेनले यहाँ पे साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, इधर साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ पे किसकी होगी, वाटर की। अब आपने ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब थर्ड स्टेप क्या है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ब्लड में से बहुत सारे आयन, केराटिन और यूरिया वगैरह जो हैं इस फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट करते हैं, इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, इसमें क्या क्या है, आयन हैं, मोस्टली हाइड्रोजन आयन, केराटिन एंड यूरिया। आर secreted by tubule into filtrate। इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इस ट्यूब के अंदर से ही अंदर क्या होते हैं, यहाँ से सिक्रीट होके इसके अंदर चला जाता है।
जो फिल्टर इधर से जा रहा है ना, तो ट्यूब्यूल के अपने वाल में से बहुत सारे क्रिएटिन, यूरिया अगर हैं तो वो इसके अंदर सिक्रीट करेगा। इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। और इसमें सबसे अहम क्या है, हाइड्रोजन आयन ही। और आपको पता है हाइड्रोजन आयन का क्या रोल होता है, टू मेंटेन पीएच। तो इनका ट्यूबुलर सिक्रेशन का मेन मकसद क्या है, यूरिन का पीएच को मेंटेन रखना है। ठीक है, अब ये सारा रीएब्जॉर्ब होने के बाद आखिर में जो यहाँ पे पहुँचता है, नाउ इट इज़ कॉल्ड यूरिन। और ये इधर तक पहुँचते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में जाएगा, फिर वहाँ से यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन ही किडनी का। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसको करता हूँ, प्रेशर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले जो यहाँ पे वाक़या होता है उसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, बाई फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो सारी चीज़ों को बाई फोर्स यहाँ से अंदर भेजा जाएगा। अब इसमें सब कुछ आएगा, जो काम का है वो भी, और जो वेस्ट है वो सब यहाँ पे आएगा। और जो कुछ इधर आया है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इसमें से जो काम का है उनको वापस फिर दोबारा अंदर लाना है ब्लड के, इसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे मोस्टली वाटर और कुछ ग्लूकोज, थोड़ा सा पानी और कुछ ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन भी होगी। साल्ट को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके जब अंदर लाएगा तो इसके पीछे पीछे खुद ब खुद पानी भी आएगा। ठीक है, और इधर असेंडिंग जो लोब ऑफ हेलने हैं वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही हैं, डिसेंडिंग लोब ऑफ हेलने में साल्ट की। और आखिर में वो कहाँ पे पहुँचते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। उधर पहुँचते पहुँचते अब हम इसको क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है।